Okay, so next question देखते हैं. If the position vector of a particle is given by this position vector यहाँ दे रखा है 3t square I cap 5t j cap 4k k cap. तो आपसे पूछा है बताइए velocity of the particle at t equal to 3 seconds, speed of the particle t equal to 3 seconds and acceleration of the particle at time t equal to 3 seconds. तीन चीजें पूछी हैं, velocity, speed, acceleration, एक particular time पे given है position vector. अब अपने को क्या करना है, अपन जानते हैं कि अगर पोजीशन गिवन है, यहां से जो आपको वेलोसिटी निकालनी होती है तो आप करते हैं डिफरेंशिएट. याद है आप क्या करते हैं, dr by dt will give you the velocity. अगर वेलोसिटी पता है और वहां से एक्सेलरेशन निकालना है तो आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. क्यों? क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन कैन बी गिवन एज dv by dt. तो बेसिकली आपको करना क्या है, जो r दे रखा है उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी मिल जाएगी, फिर जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन मिल जाएगा. इसी को आपने लिखा था d2r by dt2. एक बार डिफरेंशिएट करो फिर वापस से डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएशन. एक बार डिफरेंशिएट किया वापस से डिफरेंशिएशन किया, डबल डिफरेंशिएशन. तो करिए चलिए जल्दी से, वेलोसिटी निकालनी है. वेलोसिटी कैन बी गिवन एज dr by dt. तो डिफरेंशिएशन ऑफ r की वैल्यू पुट कर देता हूं यहाँ पे 3t square I cap प्लस 5t j cap प्लस 4k cap. तो यहाँ से हम जानते हैं डिफरेंशिएशन सबका अलग अलग कर सकते हैं, प्लस माइनस जब भी बीच में होता है अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो. कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर ले सकते हैं, वो भी हम जानते हैं. ये जो वेक्टर्स हैं इसे लास्ट में चिपका देना है एज इट इज, ये भी हम जानते हैं. सो बेसिकली करना क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ 3t स्क्वायर अगर करूं तो 3 एक कांस्टेंट है, t स्क्वायर का होता है 2t, तो यहाँ से आ जाएगा 3 टाइम्स 2t I cap प्लस 5t का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो 5 एक कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन इज 1, तो ये हो गया 5 टाइम्स 1 j cap प्लस 4, साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, t नहीं है, 4 पूरा पूरा एक कांस्टेंट है. जब एक कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करना पड़ता है तो वैल्यू आती है 0, तो ये आ जाएगा 0 k cap. तो यहाँ से वेलोसिटी आपको मिल गई, वेलोसिटी इज 6t I cap प्लस 5 j cap. दिस इज द वेलोसिटी. अब आपसे क्या पूछा है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स. तो लिख लेते हैं वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3. तो टाइम की जगह 3 पुट कर दो, तो 6 इंटू 3 I cap. यहाँ तो t है ही नहीं तो 5 का 5 रह जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 18 I cap प्लस 5 j cap. दिस इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3. ये आपका आंसर आ गया, एक 18 I cap प्लस 5 j cap. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. This is the velocity. Second आपसे पूछा गया speed of the particle at t equal to 3. Speed is nothing but magnitude of velocity. Magnitude of velocity. यहाँ जो वेक्टर आया इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं. इसका मैग्नीट्यूड अपने को लिखना है तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 18 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. दिस विल गिव यू द स्पीड. 18 स्क्वायर कितना होता है, किसी को याद है डायरेक्ट? What is 18 square? Anyone? किसी को याद नहीं है? बड़े विचित्र प्राणी हो तुम भाई. कोई कुछ बोला? ये हो गया 324. ठीक है, सो ये हो गया रूट ओवर 324 प्लस 25. दिस इज रूट ओवर 349. ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड. दिस इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3. या सॉरी, दिस इज स्पीड एट t इक्वल टू 3. ये आपका आंसर आ गया है यहाँ से. ओके, दूसरी बात, स्पीड भी क्लियर हो गई, वेलोसिटी मिल गई, स्पीड हो गई. तीसरा आपसे पूछा गया बताइए एक्सेलरेशन कितना है इस टाइम पे. तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, अगर वेलोसिटी पता है उसको डिफरेंशिएट कर दो. ये रही वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में, टाइम के साथ. इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा. इसको मैं यहीं पे डिफरेंशिएट करता हूँ, या चलिए लिख लेते हैं इसे 60 I cap प्लस 5 j cap. याद रखिएगा 60 I cap प्लस 5 j cap. वेलोसिटी इज 60 I cap plus 5 j cap.
अब यहाँ से मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv बाय dt। अच्छा, एक बात कंफ्यूजन क्या होता है कि भैया वेलोसिटी मुझे t इक्वल टू 3 पे पता है, मैं इसी को डिफरेंशिएट कर दूं तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा t इक्वल टू 3 पे। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भैया ये तो कांस्टेंट चीजें हैं सारी। देखो, ये 18 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू आई है, इसको डिफरेंशिएट करोगे जीरो मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन जीरो थोड़ी है। हमें डिफरेंशिएट किसको करना होता है? वेरिएबल क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करना होता है। तो जो आपके पास फंक्शन बना है वेलोसिटी का टाइम के साथ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ना कि जो t इक्वल टू 3 पे वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसे नहीं करना है। टाइम के साथ जो फंक्शन है इसे डिफरेंशिएट करना है। तो 60 i कैप प्लस 5 j कैप, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हम जानते हैं डिफरेंशिएशन इसका अलग से, इसका अलग से। 60, 6 इज अ कांस्टेंट, t का होता है 1, तो यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू 1 i कैप। 5 इज अ कंप्लीट कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन इज 0, 0 j कैप। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आपको कितना मिल गया? 6 i कैप। अब ध्यान से देखो, तो एक्सेलरेशन आपको कांस्टेंट मिल रहा है, इसमें टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, टी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। इस पूरे फंक्शन में टी कहीं है ही नहीं। तो एक्सेलरेशन हर समय 6 आई कैप ही रहेगा, आप चाहे कोई भी टाइम उठा लो। सो एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 3 इज ऑल्सो 6 आई कैप। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, हमेशा कांस्टेंट है। आप चाहे तुम 3 सेकंड पे पूछो, 5 सेकंड पे पूछो, या किसी भी टाइम पे पूछो, हमेशा दिस इज 6 आई कैप। सो दिस इज योर आंसर, एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट 6 आई कैप। ये आपके तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि पोजीशन से पहले वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट करके, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब सोचो इसका उल्टा अगर आप चलते तो क्या होता? अगर आपको एक्सेलरेशन दिया होता, आपको निकालना है वेलोसिटी, तो आप करते इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा इज इंटीग्रेशन, सीधा सा आप ऐसा मान सकते हैं। अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की तरफ जा रहा है, इंटीग्रेशन करो। कैसे करोगे? तो इंटीग्रल ए डी टी विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी, हमने देखा था अभी। ऐसे ही अगर वेलोसिटी से पोजीशन की तरफ या डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना है, फिर से इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन कैसे करोगे? सो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इंटीग्रल वी डी टी, ये आपको ये दे देगा। अब इसी का आप स्लोप और एरिया से भी मैच कर लो। दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ आर टी ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दिस इज स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, और इंटीग्रेशन मतलब एरिया। तो ये हो गया एरिया अंडर ए टी ग्राफ, इंटीग्रल ए डी टी, एरिया अंडर ए टी ग्राफ। ये है इंटीग्रल वी डी टी, सो दिस इज एरिया अंडर वी टी ग्राफ। तो ये सारी बातें आपको अब ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, मैं इसको हटा के एक बार अच्छे से साइड में लिख लेता हूँ, तो आप और उसे याद रख पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, दिस इज इम्पोर्टेंट, कि आप जब भी इन तीनों को रिलेट करना चाहेंगे, अगर आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ आना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन कीजिए, स्लोप देखिए। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए, स्लोप देखिए। अगर आप उल्टा चलना चाहते हैं, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की तरफ जाना चाहते हैं, तो इंटीग्रेशन कीजिए या एरिया अंडर कर्व देखिए। ऐसे ही वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर से इंटीग्रेशन या एरिया देखिए। ये आपको लिए याद रखना है, दिस इज द शॉर्टकट जो आपको ध्यान रखना है। शॉर्टकट तो नहीं बोलेंगे, पर ये इस पूरे का जिस्ट है, इस पूरे जो अपन ने पढ़ा उस पूरे का सार है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, कि अगर एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंका गया, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट? जब एक चीज आपने ऊपर से ड्रॉप करी, जैसे एक इरेजर है, इस इरेजर को अगर मैं ऐसे ड्रॉप करता हूँ, तो इसका एक्सेलरेशन कितना रहा होगा नीचे जाते हुए? ये आपका क्वेश्चन है। कितना होता है एक्सेलरेशन? जल्दी बता दो, नीचे गिरते हुए एक्सेलरेशन कितना होता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, बेसिकली जी, जी जो है वो उस पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। सो इसका आंसर होना चाहिए जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की जो भी वैल्यू है, वैसे देखा जाए तो 9.81 अपन लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन कई बार अपन इसको क्वेश्चंस में सीधा सीधा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कैलकुलेशन। तो ठीक है,
पर एक्सेलरेशन जी कैसे आया इस बारे को थोड़ा समझते हैं। आपने जब 9th क्लास में थे एक रिलेशन पढ़ा था F इक्वल टू ma, पढ़ा था ये रिलेशन। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं जो नीचे गिर रहा है, इस पे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, क्योंकि उसको अर्थ का ग्रेविटेशन अपनी तरफ खींच रहा है, तो mg फोर्स इस पे नीचे की तरफ लग रहा है। तो इस पे लगने वाला फोर्स हो गया mg, और हमने पढ़ा था F इक्वल टू ma। अगर इन दोनों को मिक्स करें तो मिलेगा F इक्वल टू या ma इक्वल टू mg। यहाँ से आपको मिला एक्सेलरेशन इक्वल टू g। तो बात क्या समझ में आई कि एक्सेलरेशन किस वजह से लगता है, हमेशा एक्सेलरेशन हमेशा होता है किसी न किसी फोर्स की वजह से। अगर उस पर नेट फोर्स जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक कोई फोर्स है तभी हम कह सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन होगा, जब फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन उसका नहीं होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी। ओके, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ये नीट में पूछा गया आपसे 2012 में, नीट 2012 का क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। The motion of a particle along a straight line is described by the equation this. तो पार्टिकल की मोशन डिस्क्राइब किया गया है, मतलब x is in meters, ये आपको हमेशा डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिलेशन विद टाइम। पूछा है द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो इज, कब, व्हेन मतलब वो टाइम, कौन सा टाइम, जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो पहले अपने को ये टाइम फाइंड करना पड़ेगा कि इसकी वेलोसिटी कब जीरो हो रही है, और फिर उस वेलोसिटी को आपको रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन वाला जो इक्वेशन बनेगी उसके अंदर इसको पुट करना पड़ेगा और फाइनल आंसर बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीजें हैं, पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करो, उसको जीरो करो, वहां से टाइम निकालो, एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाओ, उस टाइम को उसमें पुट करो, फाइनल आंसर बताओ। ठीक है, स्टेप क्या हो गई, वेलोसिटी इक्वेशन फाइंड करो, वेलोसिटी को जीरो पुट करो, टाइम फाइंड करो, एक्सेलरेशन की इक्वेशन फाइंड करो, इस टाइम को इसमें पुट करो, फाइनल आंसर बताओ। ये आपका पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन रहेगा। तो चलो सबसे पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। x दे रखा है 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से जब वेलोसिटी की तरफ चलते हैं तो क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंशिएट, वेलोसिटी इक्वल टू dx बाय dt। अगर ग्राफ होता तो स्लोप देखते, इक्वेशन है तो डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट करते हैं 8 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, डिफरेंशिएशन इज 0। 12t, 12 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1, तो यहां से आ जाएगा 12 इंटू 1 माइनस टी क्यूब, माइनस टी क्यूब, माइनस बाहर आ गया, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, 3 आगे आ जाएगा, पावर में 1 कम हो जाएगा, तो 3t²। याद है एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, एन एक्स पावर n माइनस 1, ये अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 आ गया पावर में 2 हो गया, तो ये आपको मिल गई वेलोसिटी 12 माइनस 3t²। दिस इज द वेलोसिटी इक्वेशन। तो एक चीज तो आपने फाइंड कर ली, वेलोसिटी मिल गई। अब आपसे पूछा है कि व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो, तो वेलोसिटी को जीरो पुट करो, वेलोसिटी को जीरो करते हैं तो यहाँ से मिलेगा 12 माइनस 3t² इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल गया टाइम कितना मिलेगा, 2 सेकेंड्स। देख पा रहे हो यहाँ से टाइम कितना मिला, 2 सेकेंड्स। कैसे, 3t² इक्वल टू 12, t² इक्वल टू 12/3 विच इज 4, तो t² अगर 4 है तो t आ जाएगा 2 सेकेंड्स। कैलकुलेशन अब क्विक होनी चाहिए। ठीक है, तो टाइम आ गया 2 सेकेंड्स। ओके, टाइम 2 सेकेंड्स मिल गया, तो ये दो चीजें भी अपने पास हो गई। अब आपसे क्या पूछा था कि इस टाइम पे बताइए रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन कितना है, ये आपसे पूछा गया। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को टाइम के साथ इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 12 का डिफरेंशिएशन होगा 0, क्योंकि 12 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, हटाओ। t² का होता है 2t माइनस 3, एक कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा, तो माइनस 3 इंटू 2t कितना मिल गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस 6t। दिस इज द एक्सेलरेशन। आपसे कब पूछा गया, आपसे पूछा गया t इक्वल टू 2 पे। सो एक्सेलरेशन एट
t इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा यहाँ से -6, t की जगह डाल दो 2 -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्योंकि ये माइनस दिख रहा है आपको तो माइनस आपसे पूछा भी गया था रिटार्डेशन। वेलोसिटी की अगर बात करोगे ना तो वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव है इस टाइम पे, या वेलोसिटी 0 है इस टाइम पे और एक्सेलरेशन नेगेटिव है इस टाइम पे। तो रिटार्डेशन की यहाँ बात थी, रिटार्डेशन आपको मिल गया, सीधा सीधा आंसर इज 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी इस बात पे बहुत फोकस नहीं करना है कि रिटार्डेशन ही क्यों लिखा है इसको या एक्सेलरेशन ही क्यों लिखा है इसको, हम बात कर रहे हैं सीधा सीधा अभी वैल्यूज की। एक्सेलरेशन की आपने यहाँ पे इक्वेशन निकाल ली, उस इक्वेशन में टाइम पुट किया जब वेलोसिटी 0 थी, वो आपको फाइनल आंसर आ गया -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस यहाँ पे रिटार्डेशन को शो कर रहा है इस पर्टिकुलर केस में, तो यहाँ से आपको आंसर मिल गया 12 इज द रिटार्डेशन। नेक्स्ट देखते हैं। A particle of unit mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies according to this. Okay. अब ये एक रिलेशन अच्छा मिल गया आपको, ये एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। वेलोसिटी आपको दे रखा है बीटा x की पावर -1। मैंने बताया था ना कि ये x का मतलब क्या होता है, ये x का मतलब होता है कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x। दिस इज नॉट वेलोसिटी इनटू x नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय x नहीं है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x, जैसे x के साथ वेरी कर रहा है, यहाँ पे बता रखा है। तो ठीक है, वेलोसिटी आप लिख सकते हैं बीटा x की पावर -2n, where beta and n are constant and x is the position of the particle। x पोजीशन है, v वेलोसिटी है। पूछा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ x, बताइए। अब फंस गए आप। क्यों फंस गए? क्योंकि एक्सेलरेशन आपने पढ़ा था या तो dv/dt या फिर पढ़ा d2x/dt2। यहाँ इस पूरे में टाइम तो कहीं है ही नहीं, तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे? भैया डिफरेंशिएशन करने के लिए अगर आप टाइम के साथ कर रहे हो तो इसमें टाइम की वैल्यू होनी तो चाहिए, टाइम कहीं t दिखना तो चाहिए, तभी तो डिफरेंशिएट कर पाओगे। यहाँ तो दिख रहा है x, तो x के साथ डिफरेंशिएशन इसको कर पाएंगे अपन। अब यहाँ से एक बात समझ में आती है कि एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और है, और वो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिए आप। मैं क्या करता हूँ, एक्सेलरेशन को लिखता हूँ dv/dt मल्टीप्लाइड बाय dx/dx, ऐसा मैंने किया। आप जानते हैं कि जब भी आप ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपस में कैंसिल हो रही है, अभी भी ये dv/dt रह रहा है। मैंने जब ऐसा किया, अब मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। यहाँ पे रीअरेंज करूंगा तो क्या लिखूंगा, इसको लिख लेता हूँ एक साथ, dx/dt को लिख लिया मैंने एक साथ, तो dx/dt को एक साथ लिख लिया। बचा क्या, इधर से dv इधर से dx, तो dv/dx। एंड व्हाट इज dx/dt? dx/dt इज नथिंग बट वेलोसिटी, ये हम पढ़ चुके हैं, dx/dt इज वेलोसिटी। तो यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और बन के आता है, सॉरी, v dv/dx। दिस इज अनदर रिलेशन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, v dv/dx। सो एक्सेलरेशन के आपके पास बेसिकली तीन रिलेशन हो गए हैं। वेलोसिटी अगर पता है तो dv/dt कर लो, टाइम के साथ अगर वेलोसिटी पता है तो dv/dt, अगर वेलोसिटी x के साथ पता है तो v dv/dx, जैसा कि यहाँ पे है। वेलोसिटी मुझे x के साथ पता है, मुझे टाइम के साथ नहीं पता, मुझे x के साथ पता है, तो मुझे यूज करना पड़ेगा v dv/dx। अब अपन यहाँ से अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। आपसे पूछा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय v dv/dx। तो पहले अपन क्या करते हैं, dv/dx निकाल लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dv/dx। तो बीटा एक कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में वो तो बाहर रह जाएगा। x की पावर -2n का मुझे डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना है। याद कीजिए कैसे होता है डिफरेंशिएशन, x की पावर n अगर होता है तो n आगे आ जाता है, पावर में -1 हो जाता है। तो यहाँ पे है x की पावर -2n, तो जो भी पावर है वो आ जाएगी आगे, और पावर में हो जाएगा एक कम, तो -1। जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर में एक कम हो जाएगा। सो x की पावर थी -2n आ गया आगे, पावर में हो गया -2n -1। ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन। अपने को चाहिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज v dv/dx। वेलोसिटी ये रही, इसको पुट करता हूँ, v की जगह डाल दिया बीटा x के पावर -2n, dv/dx अभी आपने कैलकुलेट किया माइनस बीटा 2n x के पावर -2n -1, ये अभी आपने कैलकुलेट किया देखिए, और ये वेलोसिटी है, इसको यहाँ पुट कर दिया।
v की जगह वेलोसिटी की वैल्यू डाली, dv by dx की जगह dv by dx की वैल्यू पुट करी। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो देखो बीटा इंटू बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, बीटा स्क्वायर हो जाएगा, 2n आ रहा है वो हो जाएगा। इधर देखें तो x की पावर -2n है और मल्टीप्लाइड में x की पावर -2n -1 है, ऐसा है। और जब आप जानते हैं कि x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 लिखा होता है तो ये हो जाता है x की पावर 2 + 3 विच इज x की पावर 5। तो क्या किया, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे x की पावर है दोनों तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा -2 बीटा स्क्वायर n, ये तो हो गया बाहर। x की पावर में दोनों को ऐड कर दो तो -4n -1, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। दिस इज द एक्सेलरेशन जो आपको चाहिए था। तो ऑप्शन चेक करते हैं, -2 बीटा स्क्वायर n, x की पावर -4n -1, -2 बीटा स्क्वायर n, x की पावर -4n -1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दिस इज योर आंसर। तो ये एक रिलेशन और है जो आपको एक्सेलरेशन के साथ ध्यान रखना है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशन, v dv by dx। सो एक्सेलरेशन के आपके पास 3 अब रिलेशन आ चुके हैं। टाइम के साथ अगर वेलोसिटी पता है तो dv by dt करो, x के साथ वेलोसिटी पता है तो v dv by dx करो, और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ पता है तो d2x by dt2 करो। ये 3 रिलेशंस आपको अब ध्यान रखने हैं। कौन सा यूज करना है डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको x और टाइम पता था, तो आपने क्या किया, इसको डबल डिफरेंशिएट किया। पहले एक बार डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी मिली, फिर से डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन मिला। अगर आपको वेलोसिटी सीधी दे रखी होती टाइम के साथ, जैसे यहाँ पे है, सीधा डिफरेंशिएट करते एक्सेलरेशन मिलता। लेकिन अगर वेलोसिटी को x के साथ दे रखा है तो आपको यूज करना पड़ेगा ये रिलेशन v dv by dx। तो v वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेंगे विद डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी एंड x, vx dv by dx। ठीक है, ओके। क्वेश्चन और देखते हैं क्या कह रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम t as bt। तो एक्सेलरेशन आपको यहाँ दे दिया b इंटू टी के बराबर। देखिए बोल रखा है एक्सेलरेशन जो है वो bt के बराबर है। ओके, आगे पढ़ते हैं। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। ओके, तो अगर ऐसा हिसाब है यहाँ पे तो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, टाइम t इक्वल टू 0 पे है, और इस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है वो v नॉट है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है v नॉट। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t विल बी। t टाइम बाद कितने डिस्टेंस से ट्रैवल कर लेगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखो ध्यान से। एक्सेलरेशन दे रखा है और यहाँ से आपसे डिस्टेंस पूछी गई है। एक्सेलरेशन से डिस्टेंस को रिलेट करना है, कैसे कर सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे, फिर वेलोसिटी से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंटीग्रेशन करना पड़ता है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट अगेन इंटीग्रेशन करना पड़ता है। यहाँ आता है इंटीग्रल a dt, यहाँ आता है इंटीग्रल v dt। रिमेंबर, तो स्टेप बाय स्टेप अपन 2 बार इंटीग्रेशन करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अपने को निकालना है चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू इंटीग्रल a dt। ये हम जानते हैं दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, याद रखिएगा इस बात को। जब आप इंटीग्रल आप लिखते हैं ना dv by dt इक्वल टू a, तो यहाँ से आप करते हैं dv इक्वल टू a dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रल dv इज चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v इज इक्वल टू a dt। इस बात का ध्यान रखना है। मैं इसको इतना एम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ, ये चेंज इन वेलोसिटी है। चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल यहाँ पे v नॉट है। अगर आप इसको चेंज नहीं करोगे ना, आप अगर सिर्फ v लिख दोगे तो आपका आंसर फाइनली गलत आएगा, क्योंकि आपने इस v नॉट को तो कंसिडर ही नहीं किया। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए, दिस इंटीग्रल एडीटी विल गिव यू द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो किसी टाइम t पे ये यहाँ पहुंच चुका है, इसकी वेलोसिटी v है, और ये अपने को डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कि कितना इसने मूव किया है, ये x अपने को कैलकुलेट करना है। ओके, सो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू इंटीग्रल a dt। एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे गिवन है bt के बराबर, पुट करते हैं तो bt dt चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल v है, इनिशियल v नॉट है, यहाँ पे दे रखा है। देखिए फाइनल v है जो कैलकुलेट करनी है, v नॉट इनिशियल दे रखी है, दोनों को यहाँ पुट किया v माइनस v नॉट। टाइम 0 से t तक का है, लिमिट लगानी आती है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, इनिशियल से फाइनल तक। तो bt, b इज अ कांस्टेंट, t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाय 2। रिमेंबर,
x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। सो अगर t है तो t पावर वन है तो हो जाएगा t पावर वन प्लस वन बाई वन प्लस वन, टी स्क्वायर बाई टू। सो ये हो जाएगा b इंटू टी स्क्वायर बाई टू। ये आपको मिल गया यहाँ से इंटीग्रेशन। तो वेलोसिटी यहाँ मिल गई v नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई टू। दिस इज द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है x। वेलोसिटी तो मिल गई, अब चलना है x की तरफ। x की तरफ कैसे चलेंगे, दिस इज वेलोसिटी, अब करना है x। तो आप क्या जानते हैं x इज इक्वल टू इंटीग्रल v dt। अब जो वेलोसिटी मिली इसको फिर से इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रल ऑफ v नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई टू डी टी। कहां से कहां तक, 0 से t तक इंटीग्रेशन करेंगे। v नॉट इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो जीरो नहीं होता, डिफरेंशिएशन जीरो होता है। कांस्टेंट का जब मान लीजिए कांस्टेंट k है, इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको मिलता है k इंटू टी, ऐसा मिलता है आपको। सो यहाँ जब इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा v नॉट इंटू टी, ये इंटीग्रेशन हो गया इसका। प्लस बी टी स्क्वायर बाई टू, तो b बाई टू एक कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड कीजिए, यहाँ देखा ना आपने, पावर में एक ऐड कीजिए डिवाइड बाय नई वाली पावर, तो टी स्क्वायर अगर है तो हो जाएगा टी पावर टू प्लस वन बाई टू प्लस वन, तो टी क्यूब बाई थ्री इज द इंटीग्रेशन। तो यहाँ जाएगा टी क्यूब बाई थ्री। कब कहां से कहां तक, 0 से t तक। लिमिट पुट करते हैं तो अपर लिमिट रख देंगे पहले, तो t जहां जहां पुट करोगे मिलेगा v नॉट इंटू टी प्लस बी टी क्यूब बाई सिक्स। टी पुट किया तो ये मिल गया, माइनस जीरो पुट करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो उसको रखने की बात है नहीं, कोई जरूरत है नहीं। तो ये आपको मिल गया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, दिस इज द डिस्टेंस v नॉट टी प्लस बी टी क्यूब बाई सिक्स। आपसे पूछा क्या था, यही पूछा था। सो आंसर इज v नॉट टी प्लस बी टी क्यूब बाई सिक्स। ये आपका आंसर आ गया। सो ये वो बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेट करनी है इन फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में। आई गेस अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए इनसे रिलेटेड अब, और ये सारी चीजें आपको अब क्लियर हो गई होंगी कि कैसे आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, या उल्टा एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना है डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। उल्टा चल रहे हैं, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आ रहे हैं इंटीग्रेशन करेंगे, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। ये बात हमने यहाँ पे अभी तक देख ली, ये सारे क्वेश्चंस हमने देखे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपकी आत्मा को शांति मिल जाए क्वेश्चंस के नाम पे, उसके बाद अपन बढ़ेंगे आगे। ओके, सो क्वेश्चन इज a particle moves a distance x in time t according to this, x equal to t plus 5 power minus 1, the acceleration of the particle is proportional to। ये आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है टाइम के साथ, बट पूछा क्या है, एक्सेलरेशन। डिस्टेंस से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो x आपको दे रखा है 1 बाई टी प्लस फाइव, तो कैसा है नहीं, टी प्लस फाइव आर माइनस वन, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई टी प्लस फाइव, या इसको चलिए ऐसा ही कर लेते हैं, टी प्लस फाइव माइनस वन ही कर लेते हैं, कोई खास बात नहीं। ऐसा हो गया ये। इसको वेलोसिटी निकालनी है तो डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी कैसे मिलेगी, डिफरेंशिएशन करो जल्दी से। x की पावर n, डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस वन, तो पावर आ जाएगी आगे t प्लस फाइव की पावर माइनस वन मतलब माइनस टू, तो कितना हो जाएगा, माइनस टी प्लस फाइव की पावर माइनस टू। ध्यान दो, अगर यहाँ पे t का कोई कोफिशिएंट भी होता ना तो वो भी बाहर मल्टीप्लाई होता, पर यहाँ t का कोफिशिएंट वन है, अब बाहर वन मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, यही आंसर आएगा। अगर यहाँ पे टू होता तो यहाँ पे टू भी मल्टीप्लाई करना होता अपने को, इस बात का ध्यान रखना। जब भी आप ऐसे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो कोफिशिएंट को साथ में मल्टीप्लाई करते हैं बाहर। ओके, सो वेलोसिटी मिल गई, अब आपको चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करना है तो डी बाई डी टी ऑफ दिस, माइनस बाहर है ही, पावर ऊपर से बाहर आ जाएगी माइनस टू, पावर पे हो जाएगा टी प्लस फाइव माइनस टू माइनस वन, कितना हो गया ये, टू टाइम्स टी प्लस फाइव पावर माइनस थ्री। ये आपको मिल गया एक्सेलरेशन।
तो एक्सेलरेशन को अगर अपने को रिलेट करना है, देखो ध्यान से, तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट और ये आपकी आई थी वेलोसिटी। इनसे अपने को रिलेट करना है एक्सेलरेशन को, क्योंकि सारे ऑप्शन अपने ऐसे ही है, वेलोसिटी के पावर, डिस्टेंस के पावर, इससे अपने को रिलेट करना है। तो ध्यान से देखें, दिस इज t+5, यहाँ भी है t+5, ये पावर -1 है, यहाँ पे -3 है, और आपसे पूछा है प्रपोर्शनल। प्रपोर्शनल तो आगे वाले कांस्टेंट को अपन भूल सकते हैं, इन कांस्टेंट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहे हैं तो इसे अपन भूल जाते हैं, कोई मतलब नहीं है इनसे। अगर प्रोपोर्शनल देखें तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ, दिस इज प्रोपोर्शनल टू t+5 विच इज x पावर क्यूब। देखो अगर मैं इसकी पावर 3 कर दूं तो मुझे ये चीज मिल जाएगी ना पूरी, पावर -3। यहाँ -1 ऑलरेडी है, और कंप्लीट पावर 3 कर दूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। तो यस, x पावर क्यूब यहाँ से मिल रहा है। अगर मैं वेलोसिटी को इससे रिलेट करना चाहता हूँ तो मैं इसकी कंप्लीट पावर कर दूंगा 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर हो जाएगा -3, जो कि यहाँ मिल रहा है मुझे। तो यस, वेलोसिटी की पावर, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर 3/2। कैसे क्या, फिर से बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पावर 3/2 करता हूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर आएगी -3, और ये -3 अपने को यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो ये मिल गया। ये दो रिलेशन से इनमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है चेक कर लेते हैं। डिस्टेंस की पावर 3, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? डिस्टेंस स्क्वायर है, डिस्टेंस -2 है, तो नहीं, डिस्टेंस वाला कोई ऑप्शन सही नहीं है। वेलोसिटी के पावर 3/2, वेलोसिटी के पावर 2/3, वेलोसिटी के पावर 3/2, ये रहा आपका आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर, वेलोसिटी पावर 3/2। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब यहाँ तक अपन ने बहुत सारी बातें कर ली एक्सेलरेशन से रिलेटेड। अब अपन चलेंगे उन इक्वेशंस की तरफ जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, v equal to u plus at, s equal to t plus half at square and v square equal to u square plus 2as। अब अपन मोशंस को रिलेट करेंगे, इन सारी क्वांटिटीज को रिलेट करेंगे अपन। ठीक है, अभी तक हमने सबको इंडिविजुअल क्वांटिटीज पढ़ी, हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ी, इन सबको अब रिलेट करने का टाइम आ गया है। तो अब नेक्स्ट टाइम पे हम इनको रिलेट करेंगे, कैसे इनकी इक्वेशंस बनती हैं। आज की क्लास को अपन इतना ही पढ़ेंगे। एक जनरल व्यू में आपको दे देता हूँ कि अपने को क्या क्या करना है। तो अपना जो पहला काम है वो है कि आपने जो इक्वेशंस पढ़ी, ये तीनों इक्वेशंस, v इक्वल टू u प्लस एटी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये जो तीनों इक्वेशन है इनको अपन डिराइव करेंगे, किससे? विद द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इससे अपन इनको डिराइव करेंगे। जितना अभी तक अपन ने पढ़ा कि वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt होता है, या फिर v dv/dx होता है, ये सारी जो चीजें हमने पढ़ी, इनको यूज करके अपन इनको कल डिराइव करेंगे, या नेक्स्ट क्लास में अपन इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन चलेंगे इन क्वांटिटीज को यूज करते हुए, या इससे रिलेटेड और कौन कौन से फॉर्मूलाज बन सकते हैं उसकी तरफ। ये सारे फॉर्मूलाज अपने पास आएंगे और फिर अपन करेंगे इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस। फिर से पूरी फिजिक्स में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना इज वन थिंग, इन पे क्वेश्चंस को कर पाना इज मोर देन इंपॉर्टेंट देन कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझोगे तभी आप क्वेश्चंस भी कर पाओगे। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी अपन पूरा पूरा फोकस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।